हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी भाइयों को। दोस्तों, आज महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। जबरदस्त तरीके से महायुति ने अपनी जीत दर्ज की है। दोस्तों, इससे ऑपोजिशन के जितने भी, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, और 2-3 इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, बस इन सब के जितने भी ऑपोजिशन में थे दोस्तों, सबकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। ये लोग अब इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मान रहे हैं, ईवीएम में लोचा आ गया ये कहना चाह रहे, और जनता को भी गालियां दे रहे हैं कि भाई ये जनता कैसा विश्वासघात कर सकती है हमारे साथ में। दोस्तों, ये जो पूरी तरह से वन साइडेड, मतलब आप कह सकते हैं 233 सीट पे महायुति बढ़त बढ़ाते हुए जीत के आई है। 233 सीट्स आउट ऑफ 288, सिर्फ 49 सीट्स, चाहे वो उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस को और शरद पवार को मिला के समेट के 50 से नीचे समेट के रख दिया है महाराष्ट्र ने। इतना भयंकर बड़ा मैंडेट दे दिया है महायुति को इस बार जनता ने। दोस्तों, इससे इंपैक्ट पूरे भारतवर्ष के आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उसमें भी होगा। और दोस्तों, ऑपोजिशन जितने भी पार्टियां हैं उनके मनोबल कार्यकर्ताओं का बहुत डाउन हो जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आधा मुझे लग रहा पागल हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे का तो भाई वो पार्टी बचाने की कोशिश करेंगे कि भाई अब पार्टी को कैसे जोड़ेंगे। और शरद पवार ने तो कह ही दिया था ये मेरे रिटायरमेंट का टाइम है, तो ये मेरा आखिरी इलेक्शन होगा, तो अब दादाजी आराम से जाके रिटायरमेंट ले सकते हैं। इनके फॉलोवर तो इनको चाणक्य कहते थे कि इनके बिना तो महाराष्ट्र के अंदर पत्ता भी नहीं हिलेगा, किंग मेकर होंगे। तो भाई किंग मेकर को 10 सीटें मिली है, ठीक है। उद्धव ठाकरे को इन तीनों में से चौधरी कौन है पता है? इन तीनों में से सबसे ज्यादा सीट किसको मिली है? वो है उद्धव ठाकरे को, 20 सीट पे। 10 सीट में है शरद पवार की एनसीपी, और उसके नीचे अगर हम देखने जाए तो कांग्रेस है 16 सीट पे। सारा इनका खटाखट स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशन, वो लाल डायरी दिखाना, अदानी मोदानी, ये सब निकल गया, सब के परखच्चे उड़ गए दोस्तों। जनता ने सच बात बोले तो मजाक कर दिया। इन्होंने क्या किया था, बहुत पैसे दोस्तों खर्चे किए हैं इस बार चुनाव में। एक एक सीट पे आप धन के रखिए कि बहुत भयंकर करोड़ों का खर्चा हुआ, ये दिख भी रहा था। इलेक्शन कमीशन ने और ईडी ने रेड मार मार के दोस्तों 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है, खाली कैश। और 10,000 किलो का चांदी का ट्रक पकड़ा गया था चुनाव के दिन, आपको अगर याद हो तो, वो अलग से। तो ये इतना फोकस्ड लगा के सबने महाराष्ट्र के पीछे क्यों रखा था? क्योंकि दोस्तों ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। 30% हमारे देश का पूरा जो कमाई है वो महाराष्ट्र से आती है। बहुत रिच स्टेट है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे किसी ने लापरवाही नहीं बरती। बीजेपी की अगर दाद देता हूं मैं दोस्तों देवेंद्र फडणवीस को, देवा भाव ने एकदम जबरदस्त तरीके से पूरी इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटेजी बनाई। एक एक फील्डरों को उतारा, एकदम सिस्टमैटिकली प्लान करके किसके अगेंस्ट में किसको उतारना है, कौन से कैंडिडेट को, कौन से नए कैंडिडेट को कहां पे लगाना है। प्लस इसमें जो पूरा मसाला दिया है दोस्तों वो आरएसएस ने साइलेंटली काम करते हुए दोस्तों हमने देखा। आरएसएस की कोई न्यूज में चर्चा नहीं थी पूरे चुनाव में कहीं भी चर्चा नहीं थी। ये लोग हर एक गांव में जाके छोटी छोटी मंडली सभाएं कर करके वोटरों को जागरूक किया। और एक है तो सीएफए का नारा और बटेंगे तो कटेंगे का नारा, जिसको ये लोग कम्युनल कह रहे थे, वो हिंदुओं को एकजुट करने में सफल हुआ है दोस्तों काफी हद तक। और ये ऑपोजिशन लीडरों के ऊपर में एक तमाचा मारा गया है वोटरों के द्वारा। उद्धव ठाकरे की पार्टी का आज ये हाल है दोस्तों कि अगर वो भंडारे में जाए खाना खाने तो खाना खत्म हो गया, और बाहर अगर आए तो चप्पल चोरी हो गई। मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उनका हाल ये है। संजय राउत बौखला गए हैं, मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं लाड की बहना थोड़ी है हमारे पास, तो लाड के भाई भी है, लाड के नाना भी है। मतलब उल जुलूल बातों की कोई न सर है न कोई पैर है उसके, ये हाल हो चुका है। और इससे दोस्तों एक दिशा बीजेपी के कैडरों के बीच में जो प्रोत्साहन, जो बीच में एक हताश हो गया था बीजेपी का कैडर,
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में, 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद में वो अब पूरी तरह से फोर्सफुली लगेगा हर जगह पे। वो इतना चार्ज्ड अप हो चुका है दोस्तों, और बीजेपी के अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है दोस्तों। अब हरियाणा चुनाव ने बहुत सपोर्ट की थी, हरियाणा ने भी ये साबित किया था कि वो देश के साथ है, महाराष्ट्र ने भी यही सबूत दिया है कि वो भी नेशनलिस्टिक सोच वाले लोगों ने ही वोट देके नेशनलिस्टिक पार्टियों को जिता के दिया है। अब ये दोस्तों आइडियोलॉजी की क्लैश हो चुकी थी इसमें। मैनिफेस्टो, इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि पिछले 10-15 दिन के अंदर में मैनिफेस्टो को डाल दिया सबने साइड पे। अब ये आइडियोलॉजी वाली क्लैश हो चुकी थी। जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने कह दिया कि हम पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे और वोट देंगे, उसी तरह से बीजेपी में रिवर्स जो इफेक्ट हुआ, हिंदुओं को यूनाइट करने का, यूनिटी दिखाई है हिंदुओं ने, वो काबिल तारीफ है दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर मैं दूंगा, किसी को अगर क्रेडिट दूंगा, तो उसमें बहुत जन इसमें है दोस्तों। एक योगी आदित्यनाथ जी, एक नरेंद्र मोदी जी, पूरी बीजेपी की आर्मी बोल लीजिए, देवेंद्र फडणवीस है, जिन्होंने मुस्लिम संगठनों के धर्म गुरु जो कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी को जिताएंगे, आप सब मुसलमान एक होकर वोट दीजिए, तो उनके वीडियो अपने रैलियों में चलाई थी देवेंद्र फडणवीस ने और दिखाया था सबको कि देखो देवेंद्र फडणवीस, भाई मानना पड़ेगा ये बंदा यंग है, सीईओ स्टाइल इनकी वर्किंग होती है दोस्तों। जब वो चीफ मिनिस्टर थे सीईओ की तरह काम करते थे और जनता ये भूली नहीं है। प्लस एकनाथ शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है दोस्तों, उसको ज्यादा लोगों ने प्रेफर किया है कंपेयर टू उद्धव ठाकरे की शिवसेना। ये प्यार जो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर में अचानक से नहीं बढ़ पाया दोस्तों। इनको भी मराठाओं का अच्छा खासा वोट, पैन महाराष्ट्र वोट मिला है दोस्तों बीजेपी को और एकनाथ शिंदे जी को। साथ में सबसे ज्यादा अगर मैं चौंका हूं ना आज के चुनाव के रिजल्ट से, वो है अजीत दादा का राइज। अजीत दादा का राइज जबरदस्त हुआ है, लेकिन वो भाई उसने 41 सीट्स में बढ़त है अजीत दादा की पार्टी को। हालांकि उनकी वाइफ जो सुनेत्रा पवार जी है, उन्होंने कहा था कि अजीत दादा को चीफ मिनिस्टर बनता देखना चाहेंगी। भाई मैं उनको ब्लेम नहीं करता, हर पार्टी चाहती है कि उनका लीडर सीएम बने। खैर ये एक फीलिंग होती है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर दावेदार अगर मानना जाए तो भाई एक ही है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अब ये पूरे बीजेपी डिसाइड करेगी कि अब कौन चीफ मिनिस्टर होगा। ये तीनों की शायद मीटिंग हो रही है अभी। और अगर हम देखने जाए झारखंड की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अच्छी तरह से लड़े हैं चुनाव। 100 से ज्यादा कैंपेन, सारा कैंपेन अगर इंडिया अलायंस किसी ने किया है तो इन दोनों ने ही किया है दोस्तों। बाकी बीजेपी की बहुत स्ट्रेटेजिक उसमें भूल भी हुई है। गांव-गांव में थोड़े जहां पे नए कैंडिडेट लाने थे वहां पे नहीं लाके वो पुराने जो फूके हुए कारतूस थे, जो पुरानी स्टाइल में चुनाव लड़ते थे, उनको बहुत सारी टिकटें मिली है। जो एक्स चीफ मिनिस्टर भी काफी रह चुके हैं। खैर झारखंड की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें कहां बीजेपी गलत गई है। लेकिन आज का जो मुद्दा था, पूरे इंडिया की नजर दोस्तों महाराष्ट्र पे थी। इसका शेयर बाजार में भी बहुत जबरदस्त धांसू रिएक्शन देखने को हमें मंडे को मिलेगा दोस्तों। अब ये एक फाइनेंशियल कैपिटल होने के बावजूद इसकी बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है दोस्तों क्योंकि ये दूसरा बड़ा स्टेट है पूरे इंडिया का, उत्तर प्रदेश के बाद में। और 288 सीट में से 233 अगर महायुति लेके आती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी का एज यूजुअल पुराना टेप रिकॉर्डर लोगों ने खारिज कर दिया। अब वो चले जाएंगे कुछ दिन छुट्टी मनाने कहीं पे। और उनको सच बात बताऊं दोस्तों, उनको लोगों ने, वो कहावत है कि दही दिखा के चूना चटवा दिया, यही हाल हुआ है उनके साथ भी महाराष्ट्र में। और शरद पवार जी आराम से अपनी रिटायरमेंट होम में मस्त छुट्टी मनाएंगे अपने घर में कहीं पे फार्म हाउस में। और उद्धव ठाकरे की तो भाई क्या ही कहने, वो और आदित्य ठाकरे दोनों और संजय राउत, जहां जब तक संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की टीम में है, उद्धव ठाकरे का यही हाल होना है। और ये एज एक्सपेक्टेड ही था। उद्धव ठाकरे का कोई सरप्राइजिंग नहीं है, सबको पता था कि यही हाल होना है उसकी पार्टी का। 2-4 सीट तो मेरी नजर में फिर भी ज्यादा मिल गए। ये जो 20 सीट पे बढ़त है ना, ये भी शायद मुझे नहीं लग रहा था कि मुश्किल से आएंगे। 50 सीटों के अंदर समेट दिया पूरे महाविकास आघाड़ी को। कितने करोड़ों रुपए खर्चे हुए दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में, आप सोच के खाली देखिए।
और 50 सीट के अंदर में ला दिया इनको। जबकि हम देखने जाए दोस्तों तो महायुति की तरफ से अजीत दादा, एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी अपने दम पे 133 सीट, 144 सीट में विनर डिसाइड होता है 145 सीट्स में, उसमें से 133 सीट में। तब सोचिए 20 सीट में अगर बीजेपी और ज्यादा लड़ती तो पूरी मेजोरिटी अपने आप में ले आती। क्या स्ट्राइक रेट है दोस्तों, क्या स्ट्राइक रेट है, ये आंकड़ा देखिए आप एक बार। कांग्रेस बनाम बीजेपी, उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे जी और शरद पवार बनाम अजीत पवार जी, ये आंकड़े देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स है। तो ये हाल हुआ, ये आज की समरी थी। ये जितने भी मीडिया चैनल वाले ये लोग दिखा नहीं रहे थे ना कांटे की टक्कर होगी, ये सारे एग्जिट पोल का पोल खुल चुका है दोस्तों। 2 एग्जिट पोल की दाद देता हूं जिसने 175 प्लस बीजेपी को दी थी। एक एग्जिट पोल ने तो 200 तक का फिगर भी दिखाया था बीजेपी को, मैं चमक गया था, मैं खुद 160 प्लस दे रहा था। मेरे को लगा 160 के एनीथिंग अबव 160 विल बी बेस्ट फॉर महायुति, बट ये तो सबको चौंका दिया दोस्तों। बीजेपी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा 175 तक, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी ताकतें झोंक दी, ये ताकतें दिख रही है ग्राउंड पे। आरएसएस की ने जो ताकतें झोंकी दोस्तों, ग्राउंड में जाके गांव में जाके साइलेंटली बिना खबरों में आए अपना काम वो लोग करते गए दोस्तों। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन तीनों की भूमिकाओं को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। और क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी आरएसएस शाखा से ही आते हैं दोस्तों, स्वयं सेवक खुद हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि कैसे काम करते हैं और अपनी टीम को कैसे चैनलाइज करते हैं। एक एक कार्यकर्ताओं को नाम से वो जानते हैं वहां पे महाराष्ट्र में, और उनको कैंपेन करवाया, चाहे जहां से एकनाथ शिंदे जी के भी जो चुनाव लड़ रहे थे कंटेस्टेंट, उनके वहां पे भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है दोस्तों। और ऐसा ही नहीं, जो अदर्स में इंडिपेंडेंटली लड़ रहे थे, जो कि बीजेपी के ही दूसरे कैंडिडेट थे, उन लोगों के लिए भी कैंपेन किया है और वो भी जीत के आए दोस्तों। वो लोगों ने भी 3 सीट अदर्स में निकाली है। तो आज का टोटल समरी ये है दोस्तों। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स आपको लग रहा है? आप कांग्रेस का, राहुल गांधी का तो पंचर कर दिया लोगों ने, उसका जो खटाखट स्कीम, लाल डायरी वो खाली वाली बेवकूफ बनाने की स्कीम, रेवड़ी पॉलिटिक्स, सब धिक्कार दिया। अब बारी है केजरीवाल की। केजरीवाल को वहां पर टेंशन चालू हो चुकी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा उनका। अब भाई साहब ने कल तो ऐलान भी कर दिया, जो मैनिफेस्टो में 7 रेवड़ी देंगे हम लोग, 7 फ्री स्कीम्स क्या होगी वो अरविंद केजरीवाल में। खैर अरविंद केजरीवाल के लिए तो अब पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा कंटेंट ही कंटेंट आपको मिलेगा। आपको हर रोज मीडिया में वो बंदा कुछ ना कुछ करते हुए दिखेगा, कुछ ना कुछ हरकत। तो मेरा आग्रह बीजेपी दिल्ली यूनिट से ये है कि डिले ना किया जाए और वहां पे काम पे चालू हो जाना चाहिए। बाकी आज महाराष्ट्र में बहुत अच्छा दिन रहा बीजेपी का। झारखंड में हेमंत सोरेन जीत के आए तो वो बधाई के पात्र है भाई। जो भी हो, जैसे भी है, करप्शन किया है, बेल पे बाहर है, जो भी है, जीत के तो आए हैं, इसलिए उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे अभी नरेंद्र मोदी जी का भाषण होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये नया चैनल है दोस्तों, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स कवर करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या क्या ऐसे पॉइंट है जिसमें बीजेपी को आज सुनामी की तरह जिताया दोस्तों। 288 में से 233 सीट बीजेपी अपने जीत के आई है, महायुति पूरी इकट्ठे लड़के, और ये ताकत दिखाता है यूनिटी की। तो एक रहिए, सेफ रहिए दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को वंदे मातरम, जय हिंद।